क्या आप में सक्सेस की हंगर है? अगर नहीं है तो सक्सेस को भूल जाइए, क्योंकि सक्सेस के लिए हंगर ही आपसे वो काम करा देती है जो आपकी अपनी कैपेबिलिटीज या योग्यताओं से भी ज्यादा होता है अचीव करना। इसलिए उसको हमेशा जिंदा रखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेस की हंगर को क्यों हमेशा जिंदा रखना चाहिए। इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे महान लोगों के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने अपनी सक्सेस की हंगर से कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां की और उनसे आप क्या क्या सीख सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी 3 बातें हैं जो असफल या अनसक्सेसफुल लोगों में कॉमन है, जिससे वो लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते। सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा होगा आपने जरूर। इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कैसे हैं उनके नाम? क्योंकि उनमें सक्सेस का हंगर था, सेंचुरीज बनाने का हंगर था, अपने देश के लिए खेलने का हंगर था। महेंद्र सिंह धोनी ने कैसे इतने वर्ल्ड कप्स और टूर्नामेंट्स इंडिया को एज कैप्टन जिता दिए? क्योंकि उनमें हंगर था कुछ अचीव करने का, हंगर था कुछ कर दिखाने का, हंगर था अपने देश का नाम दुनिया में रोशन करने का। हंगर आपके दिलो दिमाग में, बॉडी में बस जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका हंगर शांत नहीं होगा आप एफर्ट्स पे एफर्ट्स करते चले जाएंगे, कोशिश पर कोशिश करते चले जाएंगे। जब कोई बहुत ही मुश्किल काम आपके सामने आता है तो आपको लगता है कि आप वो कैसे करेंगे, लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो वो आसान लगने लगता है। सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे तो उनका हर स्ट्रोक कितना इजी लगता था। ऐसा लगता था जैसे इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान है। लेकिन हर स्ट्रोक को मास्टर करने के लिए वो घंटों धूप में नेट प्रैक्टिस करके पसीना बहाते थे। उन्होंने बैटिंग के फंडामेंटल्स इस कदर मास्टर किए हुए थे कि उनका हर स्ट्रोक इतना फ्लुएंट और आसान लगता था। धोनी जब विकेट कीपिंग करते थे तो इतना ईजी क्यों लगता था उसको करना? क्योंकि उन्होंने उसके फंडामेंटल्स मास्टर किए हुए थे। इसीलिए सबसे पहले अपने काम के फंडामेंटल्स मास्टर करिए, या जब भी कोई मुश्किल काम, चैलेंजिंग काम आपके सामने आए तो उसके सबसे पहले फंडामेंटल्स मास्टर करिए। लाइफ में इतना कुछ है करने को, इतना कुछ है अचीव करने को, कि हंगर फॉर सक्सेस के बिना लाइफ इनकम्प्लीट है, अधूरी है, अर्थहीन है। वक्त निकलता जाता है, हम पैदा होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता, फिर स्कूल जाते हैं तो बचपना होता है, कॉलेज जाते हैं तो कुछ लाइफ की समझ आने लगती है, और फिर हायर स्टडीज, लाइफ सेटलमेंट, फैमिली, और फिर बुढ़ापा, और फिर दी एंड, लाइफ खत्म। मुझसे कुछ ओल्डीज सवाल करते हैं कि हमने सारी लाइफ बिता दी मगर कुछ नहीं कर सके, क्यों? क्या कमी रह गई हमें? तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि आप लाइफ में सोचते ही रह गए, कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लिए कभी भी, जिससे आप एक साधारण जिंदगी से निकलकर कुछ अचीव कर सकें। उनका जवाब होता है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, इनफ पैसा नहीं था, फैमिली सपोर्ट नहीं था। मैं उनको कहता हूं कि आप में एक ही चीज नहीं थी, हंगर नहीं था, कुछ कर दिखाने का, कुछ बन जाने का जुनून नहीं था। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ताकि लाइफ में सफल होने के लिए मैं आपका मार्गदर्शन करता ही रहूं। स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स ने उन्हें पैदा होते ही छोड़ दिया था और उन्हें एक लोअर मिडिल क्लास कपल ने अडॉप्ट कर लिया। जब वो स्ट्रगल करते हुए बड़े हुए तो उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया। जो कंपनी उन्होंने खुद बनाई थी उन्हें उसी से ही बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो एक ऐसे बिजनेस टाइकून बने जिसने वर्ल्ड में एक नई टेक्नोलॉजी का दौर शुरू कर दिया। 2011 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका नेटवर्थ $10.2 बिलियन था। स्टारबक्स के चेयरमैन हॉवर्ड शुल्ट्ज एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनका आज नेटवर्थ है $2.9 बिलियन। ज्यादातर मैंने ये भी देखा है कि हंगर होता तो है मगर वो कुछ सालों बाद खत्म हो जाता है, डाई डाउन हो जाता है या कम हो जाता है। फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स, सेटबैक्स आफ्टर सेटबैक्स उसे तोड़ देते हैं। हंगर को कायम रखने के लिए चेंज जरूरी है अपने अंदर, जो कि कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया पल पल बदलती है। लेकिन अगर आप अपने अंदर से अपने आप को चेंज करने की कैपेबिलिटी नहीं बनाओगे तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। आपके इनसाइट्स, आपका माइंड हमेशा अप टू डेट होने चाहिए और चेंज के साथ अडेप्ट करने के लिए, ढलने के लिए तैयार रहने चाहिए।
आपके अंदर कैपेबिलिटीज का भंडार है, मगर उसे बहुत सी चीजें ढक लेती हैं जिन्हें आप हालात, मजबूरियां, कमजोरियां कोई भी नाम देकर बुला सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में ये सब बहाने हैं। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं जो स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, उनमें 3 बातें कॉमन होती हैं, जैसे लैक ऑफ करेज, हिम्मत का ना होना, कुछ भी नया करने से डरना, कैलकुलेटेड रिस्क लेने से भी डरना। दूसरा, अनेबल टू हैंडल फेलियर एंड गिविंग अप, असफलता से हार कर हथियार डाल देना। जिस दिन आपने हथियार डाल दिए तो फिर दी एंड, डेड एंड, सब खत्म, फिर कुछ नहीं। फेलियर पर बैठे सोचने से जो डिप्रेशन आपको होगा वो उससे कहीं ज्यादा महंगा साबित होगा कि अगर आप अगले स्टेप की तैयारी कर लें तो, क्योंकि डिप्रेशन तो आपको बीमार कर देगा और आप डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाएंगे, उनकी फीसें देंगे। उससे तो अच्छा चौगुने जोश से नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करो ताकि फेलियर को सक्सेस में बदल सको। तीसरा, लैक ऑफ हंगर टू सक्सीड। जिस दिन आपको हंगर होगा कुछ पा लेने का, कुछ कर दिखाने का, बाकी चीजें अपने आप ही आपके अंदर आ जाएंगी, जैसे हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, डिटर्मिनेशन, पैशन, डेडिकेशन, सब कुछ। योर हंगर क्रिएट्स योर विजन ऑफ फ्यूचर। योर विजन ऑफ फ्यूचर क्रिएट्स योर पाथवे टू सक्सेस। योर पाथवे टू सक्सेस क्रिएट्स योर ब्यूटीफुल डेस्टिनी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। इसे शेयर अवश्य करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। अपने प्रश्न और विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।